पंजाब विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हो गई है और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पंजाब कांग्रेस के सांसद जसबीर डिम्पा जी। डिम्पा साहब, बजट से क्या उम्मीदें करें? सेशन शुरू हो गया है। पंजाब एक कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के सुरक्षित हाथों में है। जितनी पिछली सरकार ने बिल्कुल कंगाल करके स्टेट को छोड़ दिया था, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने इनकलाबी जो है उनकी सोच है। पहले तो उन्होंने किसानों का कर्जा माफ़ किया, बच्चों को स्मार्टफोन तक दिए, और आज भी पंजाब एक नई तरक्की की लय पे चल रहा है। केंद्र सरकार जो पंजाब के साथ एक मतरई वाला सलूक कर रही है, हमारे जो सेंट्रल टैक्सेस में हिस्सा है उसे रोक लिया, हमारा जीएसटी रोक लिया, हमारा रूरल डेवलपमेंट फंड रोक लिया, इसके बावजूद भी कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने, मेरे को आस है, एक बहुत बड़ा स्टेट को तरक्की की तरफ लेके जाने वाला बजट पेश किया जाएगा। मैं कुछ मीटिंग्स में गया हूँ जिसमें हमसे इनपुट लिए गए थे, उससे उनकी सोच का पता चलता है। एक अच्छा बजट देश के लोग, स्टेट के लोगों को मिलेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर क्योंकि चर्चा में बहुत ज़्यादा है और उम्मीद की जा रही है कि उस सेक्टर के लिए कुछ अच्छे ऐलान होंगे। पंजाब एक खेती प्रधान सूबा है और हमेशा ही खेती हमारी प्राथमिकता रही है। तो इस बार भी हमने काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है हमारे बजट का खेती के लिए डेडिकेटेड होगा। और एक अकेला खेती के लिए नहीं, खेती में विभिन्नता लाने के लिए और खेती को एक ऑर्गेनिक खेती की तरफ लेके जाने के लिए ये सरकार का प्रयास रहेगा। हेल्थ सेक्टर बहुत उम्मीद कर रहा है क्योंकि कोविड के बाद और जिस तरह से पंजाब में उसका असर देखने को मिला है कि हेल्थ सेक्टर को लेकर कुछ बड़े ऐलान हो। मैंने जैसे आपको बताया है खेती का, वैसे ही हेल्थ और एजुकेशन ये हमारी सरकार की प्रायोरिटीज़ रही है। दूसरा, ये सरकार ने टीका लगाने की महारत हासिल कर ली है। रोज़ सुबह उठते ही नया पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े होते हैं। हमारा लोग मोटरसाइकिलों पे, जो कारोबार नौकरियों पे जाते हैं, जो किसान ट्रैक्टर से खेत जोतता है, जो ट्रांसपोर्टेशन पे, चाहे 3 व्हीलर हो, बस हो, ट्रक हो, जिस पे सारा देश के ज़रूरी वस्तुओं की सप्लाई होती है, उनको टीका लगता है। और जो हमारी बहनें हैं, गृहिणियाँ हैं, उनको तो इस बहुत बड़ा टीका लगाया। फरवरी महीने में 4 बार वो एलपीजी का रेट 125 रुपया बढ़ाया। और शर्म की बात ये है, रेट तो बढ़ाते जाते हैं, सब्सिडी को घटाते जाते हैं। आज जब एलपीजी का सिलेंडर का रेट 850 रुपये पहुँच चुका है, पर शर्म की बात, अफसोस की बात यह है कि सब्सिडी केवल एक सिलेंडर पे 24 रुपये रह गई। जैसे कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो कहते हैं कि कच्चा तेल बहुत बड़ी मात्रा में, तकरीबन 70% हमें बाहर से आयात करना पड़ता है। अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जितना तेल हमें चाहिए, इन्होंने लोगों का तेल निकालने की इन्होंने महारत हासिल कर रही है। अब लोगों का ही तेल निकालेंगे और वही महंगे दाम में बेचेंगे। इस गवर्नमेंट के आने पे नई लॉ यूनिवर्सिटीज़ आई, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ आई। हम हर तरफ से अपने लोगों को ऊपर उठाने के लिए, हमारे हॉस्पिटल्स को अपग्रेड करने के लिए, हमारे हॉस्पिटल्स में आईसीयू, हर हॉस्पिटल में जो एक सब डिवीज़न लेवल पे रहता है, उसमें आईसीयू का प्रावधान करने के लिए ये इस बजट में देखने को मिलेगा। क्योंकि सर, ना सिर्फ कंट्री, स्टेट की इकोनॉमी भी बहुत बुरी तरह हिट हुई कोविड में। चैलेंज रहेगा कि बैलेंस बजट देना बहुत बड़ा चैलेंज है और हमेशा ही कैप्टन अमरिंदर सिंह चैलेंजेस का सामना करते आए हैं और जीतते आए हैं। इस बार भी वो जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दिए थे हमारे साथ जसबीर डिम्पा सांसद, जिन्हें आप सुन रहे थे। वो कह रहे हैं कि उम्मीद ये की जानी चाहिए कि बजट अच्छा आएगा और चुनौतियों के बीच में एक बैलेंस बजट पेश किया जाएगा। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, MH1 प्राइम, दिल्ली।